नमस्कार, मैं हूं वसराज। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी की रचना करके न केवल हिंदी साहित्य को बल्कि इस पूरे संसार को एक ऐसी अमूल्य निधि प्रदान की जिसकी बराबरी न पहले कभी थी, न आज है और भविष्य में भी हो पाना संभव नहीं लगता। रश्मि रथी एक ऐसा अद्भुत काव्य है जिसके अंदर आपके आत्मबल, आपके मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचाने की ताकत है। आज से पहले आप लोगों ने कई बार आदरणीय आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी, पीयूष मिश्रा ऐसे दिग्गज कलाकारों को रश्मि रथी का तीसरा सर्ग सुनाते हुए कई बार सुना होगा, लेकिन रश्मि रथी का 7वां सर्ग वो शायद ही कभी सुना हो। और 7वां सर्ग जो रश्मि रथी का है, एक रश्मि रथी के विषय में एक जो खास बात है, एक जो अद्भुत बात है, वो ये है कि अगर आपने महाभारत नहीं पढ़ी है और आप रश्मि रथी को जस का तस पढ़ लें या सुन लें तो पूरी महाभारत का भाव वो दृश्यों के साथ आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों के सामने वो सब होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए जो महाभारत के दो सबसे महान योद्धा थे, टक्कर के योद्धा थे, जिनकी युद्ध की प्रतीक्षा शायद देवताओं को भी थी, वो दो महान योद्धा, और उनमें से भी वो थे कर्ण और अर्जुन। और वो कर्ण जो कि भगवान कृष्ण जिसके पास गए थे उसे ये समझाने के लिए कि पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं और जाकर उनके साथ मिल जाओ, वो कर्ण जिसके पास उसकी माँ कुंती आई और उसने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों को कुछ भी नहीं करेगा, उन्हें जान से नहीं मारेगा, उसका युद्ध केवल अर्जुन से है। वो कर्ण और अर्जुन जब युद्ध भूमि में आमने सामने आते हैं तो क्या परिस्थिति खड़ी होती है और दोनों के बीच में क्या संवाद होता है, वो देखने लायक है, सुनने लायक है और बहुत ही अद्भुत है। तो प्रस्तुत है आप सबके समक्ष आज कविराज रामधारी सिंह दिनकर जी के 115वीं जन्मतिथि पर रश्मि रथी का 7वां सर्ग। वो कुछ इस प्रकार है। गर्जा असंक हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक लगा करके लौटेंगे हम दुमदुम बेवश जय की रणबीज बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्ण को पड़े टूट जस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनिकल मृदुल काया। भागे वो रण को छोड़, कर्ण ने झपट दौड़कर गहा ग्रीव, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरु नहीं कोमल कह के ही जान बचाए देता हूँ, आगे के खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है आप विप्र सेविये धर्म तरुतले कहीं निर्जन वन में, या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी करुण की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में जाने हसूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन तक आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया, खड़क का छीन कर ग्रास उसे माँ के आंचल में डाल दिया। कितना पवित्र है शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार वश में लाकर कर दिया मुक्त हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। सब देखता रहा सल, किंतु जब इसी तरह भागे बवितन, बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देखिए परुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पुरुष धनु धरता है, मारना नहीं तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तो इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा आर्यों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का यह विचित्र खेल तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ को तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे शल्य, पार्थ की भीत उसको होगी, शैमान क्षणिक भंगुर शरीर पर नशा प्रीत जिसको होगी। इन 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ सदा वही जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास क्षीण अतिशय बुभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से, होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म वर्ग के समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सा धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोक मृतिका में जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। ये देह टूटने वाली है, इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृतका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान।
कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के। अब माँ को याद कर रहा है कुंती को। कुंती ने वो वचन मांगते समय आंसू बहा दिए थे कर्ण के सामने कि मेरे 4 पुत्रों को मारना मत, और कर्ण ने ये वचन दिया कि मैं आपके 4 पुत्रों को सुरक्षित रखूंगा। तो वो उन 4 पुत्रों को 4 फूलों की संज्ञा दे रहा है और कहता है कि ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के। ये 4 फूल प्रछन्न दान हैं किसी महाबलिदानी के। ये 4 फूल मेरा अभिष्ट था हुआ कभी जिनका कामी। ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। अब भगवान कृष्ण का जिक्र कर रहा है कि भगवान कृष्ण भी यही चाहते थे कि मैं पांडवों को ना मारूं। तो आज जब मैं इन 4 पांडवों को सुरक्षित छोड़ रहा हूं, तो भगवान कृष्ण भी, जिन्हें अंतर्यामी कह के संबोधित किया कि भगवान कृष्ण भी प्रसन्न हो रहे होंगे, तो ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझो कि नहीं चल इसको, ये कर्तव्य नादानों का है। ये खेल जीत से परे किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं। दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझाना सत्य ही सल इसे बोला प्रलाप या बंद करो। समझाना सत्य ही सल इसे बोला प्रलाप या बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है। पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है। आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुंच गया सायक संधानित तूर्ण करो। थे विकल सदा जिसके हित वह कामना समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उछल उमंग पूरे तुर पारावार हुआ। दम्भोल नाग कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया। जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया। जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन। आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वचन। आओ हम दोनों विश्व वहीं पूजित हो जय जयकार करें। मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यही सोना होगा। कर्ण का देखिए दर्पपात का दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे साथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग निश्चय। पर कौन यह रहेगा यहाँ, बातें अभी बताए देता हूँ। धड़पल से तेरा शीश मोड़ ले अभी हटाए देता हूँ। ये कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया। अपने जानते हथी विपक्षी को उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल व महाविश्व कर उठा काल सा अट्टहास। रण के सारे सौ डूब गए छा गया निनद में दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन ये खूब गहन सत्कार रहा। पर बुरा ना मानो अगर आन मुझ पर तो ये बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन स्तन को मृदुल कमल समझो। साधनादिक तो वक्षस्थल को अब भी दुर्भेद अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही सुरलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का अंतिम स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। यह इस प्रकार राधे अधो को दबा रौद्रता में भर के हुंकार उठा धातिका शक्ति विकराल सरासन पे धर के। जब तक संभले भगवान नचाए इधर उधर किंचित संदन। जब तक संभले भगवान नचाए इधर उधर किंचित संदन। तब तक रथ में ही विकल विधि मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। कर्ण का देखे समर्स और संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने क्या सच में ही अर्जुन का संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांध गरज के लगा कर्ण के साथ मचाने दुरत युद्ध। प्रावट्य से गरज गरज दोनों प्रतिभट करते प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।